अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग का आगाज़। और आज इंशाल्लाह मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, यानी कि मॉर्निंग 10 AM से लेकर 2 PM तक की रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज जो है वो अगर मौसम की बात की जाए तो आज काफ़ी धूप निकली हुई थी, यानी कि गर्मी थी। नहीं तो अगर पिछले दिन की बात की जाए तो पिछले 1-2 दिन मौसम जो है वो थोड़ा सा कदरे बेहतर था। यानी कि कल तो बड़ी अच्छी जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ख़ासकर रात को बड़ी अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैंने सुना है कि कहीं जगहों पर जो है वो हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी भी हुई थी। तो जी मॉर्निंग में जो है वो नाश्ता करने के बाद मैंने आज सोचा कि चले काफ़ी दिन हो गए अपनी बड़ी सिस्टर से बात नहीं हुई। तो मॉर्निंग में जो है वो नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी देर जो है वो उनसे गपशप की फ़ोन पर। फिर उसके बाद जो है वो मैंने सोचा कि आज तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह और डस्टिंग होने वाली है घर की। तो चले जी फटाफट जो है वो मैं डस्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मैंने सबसे पहले जो है वो अपने रूम से स्टार्ट लिया। रूम की जो ड्रेसिंग टेबल थी वो थोड़ी बहुत जो है वो क्लीन की। डीप क्लीनिंग तो नहीं की, मतलब जैसे कि मेकअप ऑर्गेनाइज़र वगैरह पूरी तरह से मैंने क्लीन तो नहीं किया, लेकिन जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी उन सबको क्लीन कर लिया और ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी गेस्ट रूम में, और जितने भी सोफ़े वगैरह थे उनको मैंने कहा कि अच्छी तरह से झाड़ लूँ, क्योंकि आजकल जब धूप के पड़ने के साथ साथ जब तेज़ हवाएं चल रही होती है ना, तो जो मिट्टी वगैरह होती है वो काफ़ी उससे जो है वो मिट्टी अंदर आ जाती है घर में, और फिर जितने भी फर्नीचर वगैरह होते हैं उस पर जो है वो डस्ट जल्दी लगती है। क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियों का मौसम है, तो मतलब कि विंडोज़ वगैरह भी ज़ाहिर है ओपन होती है, तो इसलिए विंडोज़ वगैरह से जो है यानी जालियों वगैरह से जो है वो बहुत जल्दी जो है वो डस्ट अंदर आ जाती है। तो बस जी गेस्ट रूम के जितने भी ये टेबल्स वगैरह थे इनको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और जो ये वाला स्टार्टिंग का हमारा ड्रेसिंग टेबल है इनको भी मैंने अच्छी तरह से जो है वो क्लीन कर लिया था। तो बस जी फिर मैं आ गई थी किचन में, और बाकी घर वगैरह झाड़ू करने के बाद मैंने किचन को अच्छी तरह से झाड़ू कर लिया। और किचन तो जैसे कि हम डेली जो है किचन में काम करते हैं, ज़ाहिर है कुकिंग भी होती है, तो इसलिए किचन जो है वो उसका मस्ट साफ़ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मॉपिंग जो है किचन की जो है वो तो तकरीबन रेगुलर ही होती है। अगर मॉपिंग ना हो तो फिर जो है वो मैं किचन को वॉश कर लेती हूँ। तो बस जी फिर मैंने झाड़ू वगैरह अच्छी तरह कर लिया था, और किचन को फिर मैंने अच्छी तरह से जो है वो यहाँ पर मॉप कर लिया था। अच्छा आज मुझे बनाना था लंच में मटर पुलाव। सोचा काफ़ी दिन हो गए मटर पुलाव जो है वो नहीं खाए, तो चले जी मटर पुलाव जो है वो फिर मैं आज बना लेती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बस फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह का काम फिनिश कर दिया था और मैं आ गई थी किचन। और यहाँ पर जो है वो फिर मैंने सोचा कि वो वॉश कर लेती हूँ चावल को, क्योंकि अम्मी ने कहा कि शेक बना दो, क्योंकि अम्मी भी साथ जो है वो कुछ ना कुछ काम जो है वो कर रही थी। अम्मी जो है जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह है वो हमने ज़ाहिर है ब्लैंकेट जो है वो तो अब लोग नहीं लेते, गर्मियाँ आ गई है, लेकिन ब्लैंकेट को जो है वो हमने एक तरफ रखा था, लेकिन उसको जो है वो पेटी में डाले नहीं थे, तो इसलिए अम्मी ने जो है वो उनको बाहर आज टेरेस पे लगा दिए थे, क्योंकि अम्मी ने कहा कि ज़रा उससे जो है वो हट जाए। और थोड़ी बहुत जो है वो क्लीन भी कर लिया था, लेकिन उसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शूट नहीं किया। तो फिर हम आ गए थे अंदर, अम्मी ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया था, मैंने भी। तो अम्मी ने कहा कि मेरे लिए और अपने लिए जो है वो शेक बना लो। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी देर जो है वो बैठ गई थी अम्मी के साथ, और मैंने कहा कि चले थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी और शेक भी एंजॉय कर लूँगी। तो फिर मैं अगेन आ गई थी यहाँ पर किचन, और सोचा कि मटर पुलाव की जो है वो तैयारी स्टार्ट कर लूँ। तो बस जी यहाँ पर जो है वो मेरे प्याज जो है वो ब्राउन हो गए थे। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाते तो बस इसमें जो है वो फिर मैं इस तरह से पानी ऐड कर देती हूँ, और बस अब जो है वो मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी और साथ ही पानी ऐड कर दूँगी, और बस जी फिर इसको जो है
वो मैं पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मटर जो है अगर जब तक पानी इसमें ना डालें तो इस तरह से जो है वो मटर मेरे हिसाब से तो जो है वो अच्छी तरह से जो है वो पकते नहीं हैं। यानी पक तो जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो कसर रह जाती है। तो बस जी मैंने कहा जब तक जो है वो मटर बनते हैं तब तक जो है वो मैं एक तरफ जो है वो सैलेड बना लेती हूँ। तो बस जी फिर मैंने सोचा कि चले जल्दी जल्दी से जो है वो सैलेड बना लेती हूँ, क्योंकि इस तरह मैंने कहा कि बाद में अगर मैं सैलेड बनाऊँगी तो थोड़ी सी देर हो जाएगी, तो इसलिए और ज़ाहिर है इस तरह काम वगैरह बंदा कर ले तो ज़रा भूख भी इंसान को लग जाती है। तो बस जी यहाँ पर जो है वो मेरे जो सैलेड है मज़ेदार सैलेड वो भी रेडी हो गया था। और बस जी चावलों का सॉरी मटरों का जो पानी था वो भी तकरीबन खुश्क हो गया था। इसमें मैंने हरी मिर्चें, ज़ीरा और इसके अलावा मैंने अचार भी ऐड किया था और गरम मसाला, नमक और जो काली मिर्चें हैं वो ऐड करके और बस जी मैंने चावल भी इसमें डाल दिए थे। तो बस जी अब जो है वो मैं इसको दम पे लगा लूँगी। तकरीबन 20 मिनट्स का जो है वो मैं इसको दम दे दूँगी। तो लीजिए हमारे चावलों को जो है वो दम लग चुका था और हमारे मज़ेदार से मटर पुलाव जो है वो बस यहाँ पर रेडी हो चुके थे। अब जो है वो मैं और अम्मी लंच करेंगे और अब्बू को भी मैं सर्व करूँगी। पहले अम्मी ने सोचा कि मैं रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि अम्मी ज़रा ज़्यादा चावल जो है वो इस तरह नहीं खाती, थोड़ा अवॉइड करती है। लेकिन फिर अम्मी ने सोचा कि नहीं मैं भी चावल जो है वो ले लेती हूँ। तो बस जी यहीं पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। मेरी आज की ये वीडियो और शेयरिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करके जाइएगा और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।